जो आपने अभी थिएटर प्ले किया गुज़िश्ता दिनों मंकी बिजनेस के नाम जी, जी, जी। क्या बायोपिक है, क्या है? ये क्या है? सर आपकी बायोपिक मैं क्यों करूँ? हाँ जी, वो एक कहानी है, एक फनकार है, एक एक्टर है जिसको काम नहीं मिल रहा है और उसने गवर्नमेंट से एड लगवाई हुई है, कोई झूठ बोल के कि मैं अपाहिज हो गया हूँ और अब काम नहीं कर सकता। सही है। और ना सिर्फ मैं अपाहिज हुआ हूँ, मेरी जो बीवी है उसका एक कान खराब हो गया, तो वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, वो भी नहीं काम कर सकती, उसके भी पैसे और उसको भी नहीं बताया हुआ। ओके। और एक लड़का ऊपर रखा हुआ है जो एक्टर है नया, उसको झांसा दे के रखा हुआ है और उसका भी बता दिया कि वो मर गया है, उसके भी लाख रुपए आ रहे हैं। तो ये फ्रॉड कर रहे हैं। तो जब उसकी इंक्वायरी खुलती है तो वो जब वो आता है तो उसने फिर बीवी से भी मिलना है, माँ से भी मिलना है, लड़के, तो वो अब सब जो है अपने ना, कैरेक्टर में आएंगे, सब अपने अपने कैरेक्टर खुद बना रहे हैं उसके अंदर। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना, जिसे फार्स कहते हैं, फार्स कॉमेडी है सारी, तो वो कॉमेडी। अच्छा ये बताइए कि थिएटर पाकिस्तान में हो रहे हैं, ऑफ एंड ऑन होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्या ये फाइनेंशियली एक प्रॉफिटेबल काम है या आप क्योंकि नोन चेहरे हैं मीडिया का, आपको देखने आ गए लोग? देखिए, कंटेंट में दम होना तो कोई भी चीज़ चलती है, ऐसा नहीं है। कंटेंट में दम, जब आप टीवी पे आए थे आपको कोई नहीं जानता था, बट हम सब देख रहे थे आपको, क्योंकि आपके कंटेंट में बहुत दम था। थैंक यू। तो ऐसे अगर कंटेंट में दम हो तो मेरे ख्याल में चीज़ चल जाती है। हमारा जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, फैमिलीज़ को बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए वो चल रहा है। तो अगर तो ऐसी कोई चीज़ होगी, और थिएटर बिल्कुल ही डाइंग मीडियम है इस वक्त पाकिस्तान में, और फिल्म जो है वो भी तकरीबन ऐसी है। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि हम सब लोग वो थिएटर प्लेज और वो फिल्में बनाएं जो आपके शो की तरह हो, जो फैमिलीज़ को पसंद आए, आवाम देखना चाहे। ऐसे ना हो कि जो मुझे लगता है कि मुझे बनानी चाहिए और मैं तो इसी जॉनरा की चीज़ बनाऊंगा। तो मुझे लग रहा है कई डायरेक्टर्स तो अब सिर्फ और सिर्फ अपने अना को सेटिस्फाई करने के लिए फिल्में और थिएटर बना रहे हैं। सही बात। इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें वो बनाना है जो आवाम देखना चाहती है। पहले आवाम को ले आओ, फिर अपने शौक पूरे करते रहो। फिर करते रहें ले आओ शौक यहाँ, पूरे, बिल्कुल। वेरी नाइस। तो मेरे ख्याल में इनको आबाद होने की ज़रूरत है अब थिएटर्स को। बेशक। यासिर भाई, आबादी से याद आया, बहुत सारी आबादी सामने मुझे बैठी लगा फिर मैं ही याद आ गया आबादी। आप लोगों का लेकिन एक खातिर का खातिर का कंट्रीब्यूशन ज़रूर है। आवाम की तरफ चलते, इनके पास बड़े सवालात हैं, इनसे सवालात लेते हैं, इनको जवाबात देते हैं। और आज एक सवाल हम भी ऑडियंस से करेंगे कि अगर इनको एक कानून बनाने का मौका मिले तो ये क्या ही कानून बनाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, और जो सबसे अच्छा कानून बनाएगा, मतलब बताएगा, उसको हम एक गिफ्ट भी देंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है सर? जवेद हुसैन गुराया। जावेद भाई? जी सर। जावेद भाई, क्या करते हैं आप? सर मैं लॉ डिपार्टमेंट से LLB का लास्ट सेमेस्टर है मेरा, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। लॉ पढ़ रहे हैं आप? जी सर। कानून, वेरी गुड। फिर तो आपके लिए आज हमारा सवाल जो आवाम से हम पूछ रहे हैं कि अगर एक कानून बनाना पड़े इस मुल्क में तो आप क्या कानून बनाएंगे? जी सर, मैं जो रोडों पर मनचले घूम रहे होते हैं और वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं बाइक में, और उनके लिए मैं कानून बनाऊंगा। वो तो कानून बना हुआ है, उनको क्या, उनके लिए क्या कानून बनाएंगे? सर उन पर इम्प्लीमेंट करेंगे जो बना हुआ है। अपना क्या बनाएंगे सर, वो बताएं ना, इम्प्लीमेंट तो वही। सर उनको मैं रोड पे नहीं घूमने दूंगा। कहाँ घूमेंगे फिर? वो अपने घर में रहें। वो अपने घर में घूमते हैं। उसूलन उन मंचलों के लिए ना स्टेडियम और सड़कें बनानी चाहिए ताकि वो उस पर कुछ उनके लिए करें। कानून नहीं, उनके लिए जगहें बनानी चाहिए जहाँ वो अपना शौक पूरा कर सके, क्योंकि टैलेंट तो है वो भी यासिर भाई। दुनिया भर में स्टंट्स होते हैं, टैलेंट है। हमारे यहाँ उनको मंचला कहते हैं, मंचला। बाकी जगह पे उनको कहते हैं स्टंट मैन। जी सर। हाँ, लेकिन चले, आपने सोचा, अच्छी बात है। आप चलाते हैं बाइक? नो सर। आप बाइक नहीं चलाते? जी। आप मंचले नहीं है? नो सर, मैं मंचला नहीं हूँ सर। आप क्या हैं, कौन से चले हैं आप? मैं सिंपल इंसान हूँ सर। वेरी गुड, वेरी। शादी हुई भी सर आपकी? नो सर। शादी भी नहीं हुई। अगर आप मंचले होते तो आपकी हुई भी होती। नहीं सर, ये मंचला होना कोई ज़रूरी नहीं है, अभी शादी होगी। हाँ सही बात है। कोई सवाल है आपके पास? जी सर, करें ना। मेरा सर से सवाल है यासिर भाई से कि आप पाकिस्तान के फेमस एक्ट्रेस हैं और हाँ हाँ सही है। मुझे शेव नहीं करानी चाहिए। एक्टर हैं सर, मतलब पाकिस्तान के आप फेमस एक्टर हैं। तो सर आपसे ये सवाल है कि 3-4 बार फेमस कहा उन्होंने, अब मुझे शक हो रहा है। और मुझे लग रहा है ये सवाल आपने बताया ये झूठ है। सर फेमस आपने खुद ऐड किया है। जी सर। बताए सवाल। यासिर भाई से ये सवाल है मेरा कि सर आप जिस्मानी फिटनेस के बारे में यूथ को कोई ऐसा टिप्स दें, क्योंकि चूँकि यूथ आजकल ना फजूल एक्टिविटी में एनर्जी वेस्ट कर रही है। भाई सर एनर्जी कैसे वेस्ट सर मोबाइल पे टाइम गुजार रहे हैं, लैपटॉप पे, और फजूल सो रहे हैं। ना बाइक चलाए बंदा, ना मोबाइल इस्तेमाल करे, ना लाश बन जाए हम लोग। बताएं भाई, फजूल सोते हैं भाई। सर एक बात बताओ आप मुझे, आप कह रहे फजूल सोते, आदमी कौन सा मसरूफ सोता है? बंदा फजूल सोता है ना भाई, सोता है फारिग।
कभी आपने सुना? लैपटॉप पे काम करता हूँ, सो रहा मैं यार मुझे बड़ा जरूरी काम है, मैं सो रहा हूँ, ऐसा होता है? सर यासिर भाई जवाब दे, मन चले एनर्जी वेस्ट कर रहे। सर मैं तो ये फिजिकल फिटनेस के बिल्कुल उस सीन में ही नहीं हूँ। मैं तो लोगों को कहता हूँ जिम चिम जाना बंद करो भाई, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। और मैं क्या आपको मशवरा देता हूँ फिजिकल फिटनेस का, मैं खुद बस इतना ही फिट हूँ जितना काफी फिट हैं आप, काफी फिट हैं यासिर भाई। तो ये बगैर किसी जिम गए हुए है तो जिम के खिलाफ क्यों हैं आप? खिलाफ नहीं हूँ, मुझे ये मेहनत का काम पसंद नहीं है। खामखा में आप जाके वजन उठा रहे हैं, पसीने गिरा रहे हैं, पढ़े रहो, हैं पढ़े रहो। पढ़े रहो। वो एक बड़ा अच्छे हैं, वो कॉमेडी शायर हैं, वो कहते हैं कि देखे जितनी सांसें मिली हैं आप उतने ही जिएंगे। बहुत अच्छी बात। हाँ हाँ, वो कहते मैंने हैं, देखा वो जिनकी घोड़ा जो है वो इतना भागता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल। ये बात तो है। सांप देखो आप, टॉर्टोइस। कह रहे हैं आप जितना तेज भागेंगे उतनी सांसें ज्यादा खर्च होगी। बात तो ठीक है, तो बात बात तो ठीक मैं तो उसके हक में हूँ। है। सर आप पढ़े रहे, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर। फजूल सोते रहे। यासिर भाई मैंने सुना वीसीआर पे 3-4 मूवी साथ देखते थे। हाँ जी, मैं एक दिन में 3 फिल्में देखता था। उनसे आप पूछ रहे हो कि यूथ टाइम वेस्ट कर रही है। सर का तो फ्यूचर सेट हो गया नहीं, इसलिए चाहे सारा दिन सोए रहे हैं या फिल्में देख रहे हैं, निज़ाम तो सीधा चल रहा है ना। हाँ हाँ, ये तो। यूथ के लिए तो कुछ ऐसा टिप्स देना चाहिए कि यूथ अब फ्यूचर। सर आप खुद भी तो यूथ है ना, आप यस यूथ है सर, ना। वही मैं खुद यूथ हूँ। अब हमारा टाइम है फ्यूचर सेट करने का। अच्छा, मान भी रहे हैं, हम मैं खुद यूथ फ्यूचर हूँ। को अब मिस यूज कर रहे हैं, तो मिस यूज नहीं करना चाहिए। मैं मना करता हूँ यार, आप लोग नहीं करना यार, नाराज हो रहे हैं, ठीक है वो। हाँ यासिर भाई बताइए। यार मैं समझता हूँ कि कोई सेट फार्मूला नहीं है इस चीज़ का कि आप ये करेंगे तो कामयाब हो बहुत जाएंगे। सही बात। तो मैं तो चाहता नहीं हूँ किसी को किसी चीज़ से रोका जाए। जो मन चला बाइक पे घूम रहा है उसे घूमने दिया जाए, जो कर रहा है अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा है जिए, बस किसी और को तंग ना करे। इसके अलावा किसी को रोकना मैं मुनासिब नहीं समझता। अपने ऊपर ध्यान दें, हर हाँ, किस्म के अपने आदमी ऊपर का काम है इस अपने मुल्क ऊपर में। यासिर भाई भी इस बात पे he'll vouch for it के इस मुल्क में सबको दूसरों की परेशानी बहुत ज्यादा है। हाँ, अपनी परेशानी रखेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। ज़्यादा बेहतर। ठीक है ना। अगला कौन है? लेफ्ट पे कौन है इनके? लेफ्ट पे ये बैठे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नवीद एहसन खान न्याजी। अगर मुल्क के लिए कानून बनाना पड़े तो क्या कानून बनाएंगे? मैं कानून के हवाले से वैसे मेरा सवाल नहीं था। नहीं, सवाल तो आपका जो है ये मेरा सवाल है। ये सवाल मेरा है कि आपको अगर कानून बनाना पड़े तो आप क्या कानून बनाएंगे? पिछले दिनों एक कानून बड़ा मशहूर हुआ है, वो पता नहीं सच है या झूठ है, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तानी मर्द के लिए 2 शादियां लाजमी कर दी गई हैं। वो कानून मुझे बहुत पसंद है। यार मैं इतने नींद में आया था ना, लेकिन मैं इतना मजा आ रहा है मुझे इस शो पे आके, पता नहीं। अब ये देखो मुल्क के अंदर हर किसी की क्या शिकायत, यार कानून नहीं है इस मुल्क में, कर और पूछो क्या कानून बनाए, 2 शादियां करा दे यार, बैटिंग हो जाएगी। सर प्रिंसिपल है, आप तो कोई अच्छा कानून बनाए कि बच्चों को मारना मना हो जाए। जंग वंग की कोई वो तो फिक्र नहीं है पहले से आपको? मना है मारना तो। है जी। मारना तो पहले से ही मना है। 2 शादियां करी क्यों रहे? खैर सवाल क्या है सर आपका? जी, मेरा यासिर सर से सवाल है कि चूंकि आप और मैडम इकरा दोनों शोबे से वाबस्ता हैं, तो कभी ऐसी नौबत आई है कि आप दोनों इकट्ठे बैठ के कोई एक दूसरे में से किसी का प्रोजेक्ट या कोई ड्रामा देख रहे हो और आपने कोई गलती आइडेंटिफाई कर दी हो या मैडम ने, और वहाँ से मामला शुरू हुआ हो नोक झोंक से और मामला तवालत पकड़ गया हो या शिद्दत इख्तियार कर गया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं ड्रामे देखता नहीं हूँ और वो अपने ड्रामे भरपूर बैठ के देखती हैं अकेले। उस मगर आप बुराई नहीं निकाल पाते। हाँ, नहीं बुराई तो वैसे भी निकालनी नहीं चाहिए। बीवी की चीज़ों में से कौन बुराई? आपकी शादी हुई है? जी हुई है। आप निकालते हैं बुराई बीवी की चीज़ों में से? निकाल लेता हूँ अगर कहीं पे मुझे नजर आ रहा हो, ताकि बंद करेंगे काम यार, आप गलत कर रहे हैं। ये आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। किसी दिन आपको खुमियाजा भुगतना पड़ जाएगा इसका। तो मैं तो कभी नहीं करता। ये भुगत चुके हैं तभी तो दूसरी का कानून बना रहे हैं। आपके बराबर में जो भाई साहब बैठे, बड़े ही प्यारे, बड़े नफीस से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है गुजरावाला के मिफ्ता इस्माइल है। सेहतमंद थोड़े से, है ना सर? ये देखें आपके बराबर में साहब बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब, वो जो खान साहब थे, ये आपकी एक नहीं हुई, ये दूधों की बात कर रहे हैं। माइक देने में। हाँ सर यही तो है सर, जिनकी नहीं हुई वो कहते हैं कि हमारी हो जाए, और जिनकी होगी वो दूसरी के चक्कर में। सही बात है। ये फजूल खर्ची, फजूल खर्ची। बड़ा दुख लगता है जब शादीशुदा कहता है कि मेरी दूसरी शादी हो जाए। हमारे बारे में सोचना चाहिए, यूथ के बारे में।
यार यूथ कितना अच्छा लाए हैं बीच में यार। सर आप दिल चाह रहा है यूथ को कुछ कह दूं। सेंसर हो जाए। हाँ, इसीलिए नहीं कह रहा।